What is the difference between a simple sentence, a compound sentence, a complex sentence, and a compound complex sentence? Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we are going to learn about the kinds of the sentences by the structure. This is an important grammar topic that helps us improve our speaking, writing, and understanding of English. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की तारीफ करते हैं. व्हाट इज़ अ सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस क्या है? सादा जुमला. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास. सादा जुमले में या सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है. इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रखता हो. इसकी मिसालें हैं आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ. शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है. ये सिंपल सेंटेंसेज है. इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. अभी जो दूसरा किस्म है वो क्या है? वो है कंपाउंड सेंटेंस. अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लासेस. एक कंपाउंड या मरकब जुमले में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं. अभी ये क्लासेस क्या है या इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या है, ये सब सबक के आखिर में वो बताता हूँ. तो जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस के ज़रिए मिलाए जाते हैं. जैसे एंड है, बट है, और है, सो, फॉर, येट या नॉर. ये कंजंक्शन इनके ज़रिए हम इनको मिलाते हैं. ये जो कंपाउंड सेंटेंस के दो जुमले हैं इंडिपेंडेंट क्लासेस है, ये कंजंक्शंस के ज़रिए हम एक दूसरे के साथ मिलाते हैं. मिसालें हैं आई प्ले क्रिकेट, ये एक क्लास है. एंड माई ब्रदर प्लेज फुटबॉल, और मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, ये दूसरा क्लास है. एंड इसके दरमियान में आया है जो कि कंजंक्शन है. इसी तरह है दूसरा जुमला है, मिसाल है शी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी, बट शी फिनिश्ड हर वर्क, ये दूसरा क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट है. पहला वाला भी शी वाज टायर्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है. व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स सेंटेंस? कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस. कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास वो होता है जिसका दरमदार दूसरों पर हो. इंडिपेंडेंट माना मुख्तार, आज़ाद. डिपेंडेंट माना मातहत, इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहा जाता है. तफसील से फिर वीडियो के आखिर में बताऊंगा. वीडियो को आखिर तक देखें ताकि पूरा सबक समझ में आ जाए. मिसालें, आई स्टेड होम बिकॉज इट वाज रेनिंग. आई स्टेड होम ये इंडिपेंडेंट क्लास है. बिकॉज इट वाज रेनिंग ये डिपेंडेंट है. आई स्टेड होम ये इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है. व्हेन द बिल रिंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम. व्हेन द बिल रिंग ये डिपेंडेंट है. द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट जो है वो खुद मानी देता है और डिपेंडेंट जो है वो खुद मानी नहीं दे सकता है. जब इंडिपेंडेंट जुमला इनके साथ हो, इसके साथ हो, तो वो फिर पूरी मानी देता है. और जो चौथा किस्म है ए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. ए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस. इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लासेस, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस. मिसालें, आई वेंट टू द मार्केट ये एक क्लास है. एंड माई फ्रेंड स्टेड होम ये दूसरा क्लास है. बिकॉज ही वाज सिक ये तीसरा क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है. मैं मार्केट गया और मेरा दोस्त घर में रह गया टेरा क्योंकि वो बीमार था. When the rain stopped, we went outside and the children started playing. When the rain stopped, ये क्लास है, ये डिपेंडेंट है. We went outside ये दूसरा क्लास है, ये इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, खुद पूरी मानी देता है. And the children started playing ये दूसरा क्लास है, इंडिपेंडेंट है, मुख्तार है, खुद पूरी मानी देता है. और जो पहला वाला है वो डिपेंडेंट है, इसका दरमदार इंडिपेंडेंट पर है. अभी जैसे मैंने आपके साथ वादा किया था कि आखिर में क्लास के बारे में बताऊंगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के बारे में. अभी इंडिपेंडेंट क्लास, अ कंप्लीट थॉट दैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, जो खुद एक जुमला बनकर मानी देता है, खुद मानी देता है, दूसरे जुमले के लिए ज़रूरत नहीं होती है. मिसाल, शी पास एग्ज़ाम, इसने इम्तिहान पास कर लिया. अभी इसमें इसने पूरा माना या पूरी मानी दे दी. डिपेंडेंट क्लास, इसका दरमदार इंडिपेंडेंट पर होता है, इसका तकिया दूसरों पर होता है, ये खुद पूरी मानी नहीं देता है. एन इनकम्प्लीट
تھاٹ دیٹ کین ناٹ اسٹینڈ alone، جو خود وہ نمائندگی نہیں کر سکتا ہے، وہ خود معنی نہیں دے سکتا ہے، اس کو ڈیپینڈنٹ کلاس کہا جاتا ہے۔ مثال ڈیپینڈنٹ، بیکاز شی اسٹڈیڈ ہارڈ، اس نے سخت محنت کی۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ کلاس نہ ہو تو پھر یہ جملہ پوری معنی نہیں دیتا ہے۔ اب آخر میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سینٹینس کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے سینٹینس؟ یہ جملہ یہ ڈیفینیشن کمنٹ میں لکھ کر بتائے۔ اب آخر میں جملے کے آخر میں، ویڈیو کے آخر میں کلاس کی تعریف بتاؤں گا۔ واٹ از دا ڈیفینیشن آف کلاس؟ A class is a group of words، الفاظ کا وہ مجموعہ ہے that contains a subject and a verb، جو ایک ورب اور سبجیکٹ رکھتا ہے۔